बहुत अरसा पुरानी बात है। एक खूबसूरत और दिल वाली रानी थी। इसका नाम था गुलनार। इसके महल में हर चीज मौजूद थी, सोने की कुर्सियां, चांदी के बर्तन, खुशबूदार बाग, मगर इसका दिल अक्सर तन्हाई में होता था। वो हंसती थी मगर दिल से नहीं, वो मुस्कुराती थी मगर आंखों में कुछ खाली सा रहता था। एक दिन रानी ने अपने वजीर से कहा, मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ मेरी बातें ना सुने बल्कि उसे समझे भी, जो सच बोले, दिल का हाल जाने, पहचाने और मेरे दिल की तन्हाई को मिटा दे। वजीर ने सोचा, फिर कई मुल्कों से अजीबोगरीब जानवर, परिंदे और गाय चराने वाले लाए गए, मगर रानी का दिल कोई न जीत सका। एक दिन एक फकीर महल के दरवाजे पर आया। इसके हाथ में एक पिंजरा था। पिंजरे में एक छोटा सा सब्ज तोता बैठा था, जिसकी आंखों में चमक थी और आवाज में एक जादू था। फकीर ने कहा, ये कोई आम तोता नहीं बीबी रानी, ये दिल की जुबान जानता है। इसे वो सब सुनाई देता है जो इंसान छुपाते हैं। रानी ने हंसते हुए कहा, और क्या ये तोता मेरी तन्हाई को भी दूर करेगा? फकीर राजदाराना तरीके में बोलने लगा, ये तोता सिर्फ तन्हाई नहीं, हकीकत भी दिखाएगा, मगर संभल के। सच कड़वा होता है मगर दिल का दरवाजा खोल देता है। रानी ने उससे फौरन वो तोता खरीद लिया। तोता और रानी की दोस्ती अब यहाँ से शुरू होती है। तोते का नाम रानी ने मेहरबान रखा था। मेहरबान हर दिन रानी के साथ बातें करता। वो उससे कहता, रानी जी आज तुम उदास हो, दिल के अंदर कोई पुरानी यादें हिल रही हैं। या कहता, तुम मुस्कुरा रही हो तो लेकिन आंखों में नमी है, क्या ख्वाब अधूरे रह गए हैं? रानी हैरान होती कि ये तोता दिल की इतनी गहराइयों को कैसे जान लेता है। वो घंटों इससे बातें करती। मेहरबान इसे जिंदगी के राज सिखा देता था। कहता, सच्चाई से मोहब्बत करो लेकिन खुद से ज्यादा किसी को अहमियत ना दो। मोहब्बत करो लेकिन खुद को कमजोर ना दिखाओ। एक दिन एक अजीब इंकशाफ आता है। एक दिन मेहरबान ने रानी से कहा, रानी तुम जिस राजा से मोहब्बत करती हो वो तुमसे नहीं करता, तुम्हारे ताज से मोहब्बत करता है। रानी चौंक गई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को जानता हूँ और इसके चेहरे के बदलते रंगों को भी। वो झूठ बोलता है और तुम हर झूठ पर यकीन करती हो। रानी रो पड़ी। इसकी आंखें खुल गई थीं। इसने पहली बार किसी की बात को दिल से सुना। अगले दिन इसने राजा से सवालात किए। वो सब सच था और मेहरबान ने कहा था। रानी ने राजा को महल से रुखसत किया और खुद एक नई राह पर निकल गई थी। मेहरबान तोता रानी के साथ कई साल रहा। इसने रानी को मजबूत बनाया, सच से आशना किया और खुद से मोहब्बत करना सिखाया। एक दिन मेहरबान ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम तन्हा उड़ना सीखो। तोते ने कहा कि मैं अब उड़ना चाहता हूँ। रानी ने रोते हुए पिंजरा खोल दिया। तुम तो मेरे दिल का सुकून हो। मेहरबान, नहीं रानी, मैं तुम्हारा आईना था। अब तुम खुद को पहचान चुकी हो। अब तुम्हें मुझ तोते जैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अकेले जी सकती हो। मेहरबान उड़ गया आसमान की वसत में। कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई आता है जो हमें सच दिखाता है, हमें खुद से मिलवाता है। वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन वो लम्हे हमेशा के लिए दिल में नक्श हो जाते हैं। खुद से मोहब्बत करना, सच को कबूल करना और तन्हाई को ताकत में बदलना, यही जिंदगी की असल खूबसूरती है। बात फिर उसी रानी की ही है जो अब मेहरबान तोते की बातें याद करके खुद को संभाल चुकी थी। वो तन्हा थी मगर अब कमजोर नहीं। रानी अब खुद को जानती थी। महल की दीवारों से बाहर भी निकलती, लोगों से मिलती, उनके दुख दर्द को भी सुनती और दिल से उनका साथ देती थी। एक दिन महल के पुराने कुतुब खाने में रानी को एक बहुत पुरानी गिर्द से भरी किताब मिली। इस किताब से ये लिखा गया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो दिल को सही भी करती हैं। अब रानी को कुछ ऐसे सफर पर जाना था जिसमें वो अपने आप को पहचान सके। रानी ने खामोशी से शाही लिबास उतारा, एक सादा चादर ओढ़ी और अपने सफेद घोड़े पर सवार हो गई और अपनी बचपन की दोस्त जैसी थी उसके साथ निकल पड़ी। सिर्फ एक मुलाजमत साथ थी। उसके साथ बहुत ज्यादा कठिन रास्ता था मगर उन्होंने खूबसूरत बना दिया। परिंदों की आवाजें, नदियों का शोर और कहीं कहीं जंगल की सरगोशियां भी थीं। 8 दिन के सफर के बाद वो पहुंची एक पहाड़ी वादी में जहां एक खामोश चमकती हुई झील थी, आईना झील। झील का पानी इतना साफ था कि नीले आसमान से भी ज्यादा गहराई दिखाई देती थी। और जब रानी ने झुककर पानी में अपना अक्स देखा तो अचानक झील की सतह लरजने लगी थी, राज खिलने लगे थे। रानी ने आंखें बंद करके दिल से पूछा, मेरी सबसे छुपी हुई ख्वाहिश क्या है? एक आवाज आई, तुम चाहती हो कि कोई तुमसे ऐसे मोहब्बत करे जैसे तुम्हारा तोता करता था, बिना किसी लालच, बिना किसी शर्त। तुम चाहती हो तुम्हें फिर कोई समझे। रानी की आंखें नम हो गईं। उसी लम्हे झील में कुछ और दिखाई देने लगा। एक परदेसी नौजवान जो सच बोलता और खुशबू से नहीं खलूस से जीता था।
रानी ने हैरत से देखा, क्या ये ख्वाब है? क्या ये झील दिखाई दे रही है? नामुमकिन है। झील की सतह पर एक नरम सा फूल तैरता हुआ आया, जिस पर एक छोटा सा परिंदा बैठा था। वो मेहरबान की नस्ल का था। वापसी और नया रास्ता। रानी वापस आई, मगर अब सिर्फ मलका नहीं, वो एक मुसाफिर थी तलाश में। नाम था जावरान। कई हफ्तों बाद एक दूर दराज गांव में उस नौजवान से मिली। ना शहजादा था न राजा था, मगर उसकी बातों में वही सच्चाई थी, वही नरमी थी और वही आंखें थीं जिसे मेहरबान की आवाज़ थी। रफ्ता रफ्ता रानी को वही मिला जिसकी ख्वाहिश दिल ने झील के सामने से मांगी थी। ना महल ना ताज, सिर्फ एक साथ चलने वाला हमसफर। हमारी सबसे गहरी ख्वाहिश अक्सर वो होती है जिसे हम खुद से छुपा बैठते हैं, मगर सच्चाई का सामना करने का हौसला हो तो जिंदगी हमें वो दे देती है जो हमारे दिल के लिए बना होता है, आंखों की चमक के लिए। चलिए फिर सुनते हैं अगली दास्तान जो दिल को बहुत ज्यादा छुएगी, जहां रानी गुलनार और जावरान एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। रानी अब महल की हुक्मरानी में वापस आई, लेकिन अब उसका दिल गरूर से नहीं, मोहब्बत से फिरा था। जावरान महल में नहीं, गांव में एक छोटे से घर में रहता था। दोनों अलग अलग दिन जीते थे, मगर शाम को एक दूसरे से सच्चाई के साथ मिलते। महल के बाग में पुराने दरख्तों के बीच एक खाली पिंजरा लगा हुआ था, मेहरबान का पिंजरा। रानी अक्सर उसे देखकर खामोश हो जाती थी, जैसे दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश अभी बाकी हो। फिर एक दिन कुछ बदला। वो सर्दियों की एक सुबह थी। बाग की घास शबनम से भीगी हुई थी। रानी ने पिंजरे के पास जाकर देखा, पिंजरा खाली नहीं था, उसमें एक नया तोता बैठा था। छोटा सब्ज, मगर आंखों में वही गहराई जैसे मेहरबान में थी। रानी हैरान थी, उसने किसी तोते को लाते नहीं देखा था। इस तोते ने खामोशी से रानी की आंखों में देखा और बोला, याद है मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा जब तुम्हें फिर से खुद को सुनने की जरूरत होगी। रानी पीछे हटी, मेहरबान नहीं, मैं वही नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी सदा हूँ। जब दिल बहुत भर जाए और सच्चाई कहीं गुम होने लगे, तब मैं वापस आता हूँ। इस बार तोते के सवाल और गहरे थे। अब ये सफर एक बहुत गहरा सफर हो चुका था। ये था अंदर का सफर। हर रात रानी उस तोते से बात करती, बचपन की भूली यादें या अधूरे सपने, दिल की कमजोरियां सब बांटती। जावरान ने एक दिन पूछा, तुम फिर तन्हा क्यों हो? मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, रानी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान खुद के साथ बैठना होता है, तभी दूसरों के साथ जीना सीखता है। एक सुबह रानी जागी, पिंजरा खाली था, सिर्फ एक छोटा सा परिंदा रह गया था और एक चट जिस पर लिखा था, जब दिल का पिंजरा खुल जाए तो फिर तोते उसमें उड़ जाते हैं, मगर उनकी आवाजें हमेशा वहीं रहती हैं, तुम्हारे अंदर। अब रानी और जावरान के दरमियान बहुत सी खामोशियां बढ़ने लगी थीं। ना वो पहली सी बातें रहीं, ना वो बेसाख्ता मुस्कुराहटें रहीं। एक रात रानी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पुराने कमरे में गई, जहां मेहरबान तोते का पिंजरा कभी लटका हुआ था। वहां एक अजीब सी रोशनी थी। कमरे के बीच में एक किताब रखी हुई थी। किताब का नाम था ख्वाबों की किताब और उसके नीचे लिखा था, ये किताब सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए ही है, जो इसमें झांकेगा वो उसे ख्वाब दिखाएगी। रानी ने किताब खोली। पहला सफ़ा सफ़ेद, दूसरा सियाह, तीसरे सफ़े पर उसका नाम का चेहरा था, उदास, खामोश, उलझा हुआ। फिर सफ़ा पलटा, जावरान किसी और औरत के साथ खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। रानी का दिल धड़कने लगा। ये क्या है? सच, ख्वाब, धोखा? किताब बोली, ना हर दुख सच होता है और ना ही हर सच दुख होता है। ये तुम्हारा इम्तिहान है। क्या तुम शक को मार कर यकीन कर सकती हो? क्या तुम रिश्ते को ताकत दोगी या खौफ को? अगली सुबह रानी ने जावरान से कुछ नहीं कहा, बस उसे एक खत दिया। अगर तुम्हारा दिल आज भी मेरा है तो तुम शाम को उस दरख्त के नीचे आना जहां हम पहली बार मिले थे। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी, और अगर आए तो फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे, बिना किसी शक के, बिना किसी सवाल के। शाम आई, बादल छाए हुए थे, फिजा खामोश थी। रानी अकेली खड़ी थी, दिल जैसे दो धड़कनों के दरमियान उलझ गया था। फिर हल्के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। जावरान आया, मगर खाली हाथ नहीं, उसके साथ वही ख्वाबों की किताब थी। जावरान ने उससे कहा, मैं जागा था, मुझे उसी किताब ने बुलाया था। उसने मुझसे कहा, मोहब्बत हमेशा दूसरों पर शक करने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से टूटती है। और वो दोनों पहली बार खामोशी से लिपट गए। किताबें वही जमीन पर गिरी और गायब हो गईं। सिर्फ एक जुमला पीछे रह गया, सच्चा इश्क वो होता है जो ख्वाब से गुजरे, शक से बचे
और सच को थामे रखे हत्ता के आखिरी आजमाइश तक। अब रानी और जावरान की शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटे की विलादत होती है। मेहरबान उसका नाम रखा गया। ये नाम रानी ने दिल से चुना था क्योंकि ये सिर्फ याद नहीं, एक दुआ थी, एक रोशनी थी। लेकिन ये बच्चा आम नहीं था। जब वो सिर्फ चंद दिनों का था, उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जैसे कभी तोते मेहरबान की हुआ करती थी। जब वो रोता तो परिंदे उड़कर उसके कमरे में जमा हो जाया करते थे। एक दिन महल में एक अजनबी आया, बूढ़ा लंगड़ा और मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने कहा, मुझे उस बच्चे से मिलना है जो झूठ को सुन सकता है और सच को छू सकता है। रानी ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं सच का मुहाफिज हूँ और अब वक्त आ गया है कि मेहरबान सच के पहाड़ का सामना करे। कहा जाता था एक ऐसा पहाड़ दुनिया से बहुत दूर है जहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो अपना सच जानने का हौसला रखता हो। इस पहाड़ पर चढ़ते हुए हर कदम पर एक सवाल आता हो और हर सवाल का जवाब अपने अंदर से देना आता हो। झूठ बोला तो पहाड़ का रास्ता बंद हो जाएगा, सच बोला तो पहाड़ खुलता जाएगा। सफर शुरू हुआ। छोटा मेहरबान जो अब बड़ा हो चुका था मगर उसके साथ निकला। उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें मेहरबान तोते का सुनहरी पर और रानी की एक पुरानी चादर। रास्ते में अंधेरे आए, धुंध आई, खौफनाक साए आए। फिर पहला सवाल गूंजा, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? मेहरबान ने रुककर कहा, नहीं, जब अम्मा को रुलाने से डर लगता है तब मैं चुप हो जाता हूँ। पहाड़ के पत्थर हिले और एक रास्ता खुल गया। दूसरा सवाल आया, तुम क्या चाहते हो? ताकत, मोहब्बत या सिर्फ सच? मेहरबान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने दिल की बात सुने और खुद को ना भूलें। पहाड़ मुस्कुराया। वहाँ पहाड़ ने मुस्कुराकर एक और नई सीढ़ी बनी। पाँव कांप रहे थे। तब एक आखिरी सवाल आया, अगर तुम सच बोलकर अपने प्यारों को खो दो तो क्या तब भी सच को चुन लोगे? मेहरबान खामोश हो गया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, क्योंकि झूठ से बचा लिया जा सकता है मगर वो दिल जो सच के बगैर जीता है वो मार दिया जाता है और उस दिल का कोई फायदा भी नहीं। था तो वो बच्चा ही मगर बातें बड़ी बड़ी करता था। सच आसान नहीं होता मगर जो सच के पहाड़ चढ़ जाता है वो फिर कभी नीचे नहीं गिरता। चाहे दुनिया बदल जाए या वक्त। तो आपको रानी, तोते, जावरान और मेहरबान की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।